Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 का मुतालिया करेंगे और इससे पहले और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ जो हमेशा हम करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। इंशाअल्लाह आज का हमारा प्लान क्या होगा? आज हम कुरान पाक के हकूक के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? कुरान पाक के हकूक के कुरान पाक का हम पर क्या हक है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इस किताब के हकूक को समझें और इनको अदा कर सकें। इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है और हमें इस किताब के जो हक हैं उनको अदा करना है और हम इसको पहले समझेंगे तो तभी हम अदा कर सकेंगे। इसलिए आज का टॉपिक बहुत अहम है। हमें कुरान पाक को पढ़ने का, समझने का और इस पर गौर व तदब्बर करने का, इस पर एहसन तरीके से अमल करने का और इसको दूसरों तक पहुंचाने का हुक्म दिया गया है। किन चीजों का हुक्म दिया गया है? हमें कुरान पाक को पढ़ने का, समझने का, इस पर गौर व तदब्बर करने का, इस पर एहसन तरीके से अमल करने का और इसको दूसरों तक पहुंचाने का हुक्म दिया गया है। और यानी ये चार तो ये हो गए, 1 2 3 4, ये 4 यानी 4 कुरान पाक के हक तो ये हो गए। और 5वां हक हम देखेंगे कि सबसे पहली बात है इस पर सही मानों में ईमान लाना। ओके, तो यहां से पहले पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तमाम इंसानों के नाम पैगाम है। कुरान पाक क्या चीज है? पैगाम है। किसका पैगाम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है। और किसके नाम है? तमाम इंसानों के, यानी हमारे नाम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है। और वो ये किस लिए है? ताकि वो जान लें कि अल्लाह ही इस कायनात का वाहिद माबूद है, यानी अकेला माबूद है, ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। यानी ये कुरान पाक इसलिए आया है कि हम इससे नसीहत हासिल करें और अल्लाह की नाफरमानी से डरें। और ये इसलिए आया है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरें। तो यहां से हम पता चलता है हमें कि कुरान पाक क्या है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है, हमारे नाम। तो हमारा इस बात पर पूरा ईमान और यकीन होना चाहिए कि ये हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नेमत और रहमत है। यानी ये नेमत और रहमत का पैगाम है और ये कि इसमें दिया गया हर हुक्म हमारी अपनी बेहतरी और भलाई के लिए है। यानी इसमें जो हमें ये ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है और ये नेमत है, रहमत है। और इसका हर हुक्म, इस किताब में जो भी हुक्म दिया गया है वो हमारी अपनी बेहतरी और भलाई के लिए है, वो अच्छाई के लिए है, वो हमारे बुरे के लिए नहीं है, हमारी बुराई के लिए नहीं है, बल्कि हमारी भलाई के लिए है। हमें ये यकीन होना चाहिए कि इस कुरान पाक में दिया गया हर हुक्म नाफजुल अमल है। नाफजुल अमल का मतलब कि वो अमल करने वाला है, उस पर अमल होना चाहिए, यानी उसको नाफज किया जाना चाहिए। नाफज करने का मतलब होता है जैसे कानून को नाफज किया जाता है ना, तो इसी तरह कि इस कुरान पाक का जो हर हुक्म है जो इस कुरान पाक में दिया गया है, हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो आज के दौर में और हमेशा हर दौर में जो है वो नाफजुल अमल होना चाहिए। इस लिहाज से कुरान पाक का पहला हक इस किताब पर ईमान लाना है।
पहला हक क्या हो गया? ईमान लाना, इसकी इज्जत और ताजीम और इसका एहतराम करना, और वो इसलिए कि ये पैगाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, तो इसकी इज्जत और ताजीम और इसका एहतराम करना, इस पर ईमान लाना हमारा सबसे पहला फर्ज है और कुरान पाक का सबसे पहला हक है। उसके बाद इसको पढ़ना, इसको समझना, इस पर गौर व तदब्बर करना, इस पर एहसन तरीके से अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये उसके और हक हैं। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर थे हम, ये हमारे रब का पैगाम है, सो हमें इसे हमेशा पाक, साफ और बुलंद जगह पर रखना चाहिए। यानी इसका एहतराम, इसकी इज्जत, इसकी ताजीम ये होनी चाहिए कि इसको हमेशा पाक, साफ और बुलंद जगह पर रखना चाहिए। ये कुरान पाक का पहला हक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और ये देख लें कि हम क्या पढ़ते हैं। हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें जो जो के थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है आयत नंबर 5, और इसका मतलब था कि हमें सीधा रास्ता दिखा। हमने जब ये दुआ की तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कुरान पाक अता फरमाया। और आज हम ये पढ़ रहे हैं कि इस कुरान पाक के हम पर क्या हकूक हैं, क्या हक हैं। ओके, इसमें सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि सबसे पहला हक ये है कि इस कुरान पाक पर हमारा ईमान हो कि ये हमारी बेहतरी के लिए है, ये नेमत है, ये रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है, और इसका एहतराम, इसकी ताजीम हम पर पहला हक है। ओके, उसके बाद कुरान पाक का हम पर दूसरा हक ये है कि हम इसको पढ़ें और इसकी तलावत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ इसकी ताजीम करें, सिर्फ इसको चूमें और इसको ऊपर अलमारी में सबसे ऊपर रख दें। ये भी करना है, ताजीम भी करनी है, लेकिन इसका दूसरा हक ये है कि हम इसको पढ़ें। ये नहीं है कि इसको रख दिया और बस भूल जाएं, बल्कि इसका हक है कि हम इसको पढ़ें, इसकी तिलावत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यानी हर रोज इसको पढ़ें, इसको चंद आयात पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़े पढ़ें, लेकिन हर रोज इसको पढ़ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या है? वजू करके पाक और साफ जगह पर ताऊज और तस्मिया के साथ। ताऊज और तस्मिया क्या होते हैं? ताऊज होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी उसमें हम कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान से, कि जब हम कुरान पाक पढ़ें तो हमें शैतान हमारे हमारे पास आ जाता है, हमें जो है वो भटकाता है और हमें तंग करता है। तो सबसे पहले कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें वजू करना है, पाक और साफ जगह पर बैठना है, और फिर ताऊज के साथ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर तस्मिया, तस्मिया होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी अल्लाह का नाम लेना है, उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ना कैसे है? अच्छे तरीके से, खुश इल्हानी से, ठहर ठहर कर पढ़ें। अच्छे तरीके से मतलब अल्फाज को साफ साफ पढ़ें, खुश इल्हानी मतलब अच्छी तिलावत के साथ, जो अच्छी तर्ज के साथ, अच्छी लय के साथ, यानी खूबसूरती से पढ़ें। और किस तरह पढ़ें? ठहर ठहर कर पढ़ें। यानी बहुत तेज जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। यानी हमें किस तरह बताया कि कुरान पाक को किस तरह पढ़ना चाहिए? वजू करके पाक साफ जगह पर ताऊज और तस्मिया के साथ अच्छे तरीके से, खुश इल्हानी से, यानी अच्छी आवाज में ठहर ठहर कर पढ़ें। ओके, ये सारी बातें कुरान पाक को पढ़ने के ये आदाब हैं, ये उसूल हैं, और ये कुरान पाक का हक है कि इस किताब को इस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, इसको इस तरीके से पढ़ना है। और जब कुरान पाक की तिलावत की जा रही हो
اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم کیسے پڑھیں، تو ہمیں پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ تعوذ و تسمیہ کے ساتھ اچھے طریقے سے، خوش الہانی سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اور اگر کوئی دوسرا قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور قرآن پاک کی آواز ہم تک آئے تو پھر کیا ہے، پھر خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں. قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی حق ہے ایسا پڑھیں گے جیسا اس کا حق ہے. اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو اس بات کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں، مطلب نقصان اٹھانے والے ہیں. تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کا حق سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اگلی بات، قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے. اب سب سے پہلے تو پہلا حق تھا نا عزت و احترام، اور وہ تو ہم نے کر لیا کہ الماری میں سب سے اوپر رکھیں گے اور اس کو احترام سے پڑھیں گے. دوسرا حق تھا کہ اس کو پڑھنا ہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھے بغیر پڑھیں، نہیں، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اور خاص طور پر سورۃ القمر میں اسی بات کو 4 بار دہرایا ہے. کس سورت میں؟ سورۃ القمر میں. کتنی بار دہرایا؟ 4 بار. کیا چیز دہرائی؟ کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کو سمجھنا مشکل ہے. نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہے. اور کتنی دفعہ فرمایا؟ 4 بار. کہاں پہ؟ صرف سورۃ القمر میں. اور بھی کئی جگہوں پہ بتایا کہ قرآن پاک آسان ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ القمر میں ایک ہی سورت میں 4 بار دہرایا کہ قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہے. تو پھر ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کے احکام کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اوکے. اس کے بعد قرآن پاک کا چوتھا حق. 3 حق تو آپ نے جان لیے نا کیا ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر احسن طریقے سے، احسن طریقہ ہوتا ہے اچھا طریقہ، صحیح طریقہ، احسن طریقے سے عمل کیا جائے. اس میں دیے گئے احکام کی فرما برداری کی جائے. یعنی آپ نے عزت و احترام کر لیا، پہلی بات، یعنی ایمان لے آئے، عزت و احترام کر لیا، پہلی بات. اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، دوسری بات. اس کو سمجھ لیا، تیسری بات. اب یہ ہے کہ سمجھ کے یہ نہ ہو کہ آپ اس پر عمل نہ کریں، بلکہ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس پر عمل کیا جائے. اس میں دیے گئے احکام کی فرما برداری کی جائے. جس کام کو کرنے کا کہا گیا ہے وہ کیا جائے، اور جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہا جائے. باز رہا جائے مطلب وہ کام نہ کیا جائے، اس کام سے دور رہا جائے. حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے. یعنی اس کتاب نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال کہا جائے، اور جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام مانا جائے اور اس کے قریب نہ جایا جائے. یعنی قرآن پاک کے احکام پر عمل کیا جائے. یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور یہاں پہ ہم کہیں گے سب سے پہلے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات قرآن پاک پر عمل کرنا ہے. یعنی آپ قرآن پاک پر ایمان لے آئے، آپ نے عزت و احترام کر لیا،
आपने पढ़ भी लिया, आपने समझ भी लिया, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि सबसे अच्छा काम, तो सबसे जरूरी काम जो है वो कुरान पाक के हदायत पर अमल करना है। और अमल करने का क्या तरीका है? अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुरान पाक के अहकाम की फर्माबरदारी करना। ज़ाती ज़िंदगी यानी हर शख्स की जो ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें कुरान पाक के अहकाम की फर्माबरदारी करना, इसे अपने घर में और अपने कारोबार में नाफज करना हमारे अपने इख्तियार में है, यानी हमारी अपनी मर्जी में है। यानी कोई हमारी बात माने या ना माने, हमारा पड़ोसी और हमारे शहर वाले और हमारे खानदान वाले कुरान पाक पर अमल करते हों या ना करते हों, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में, अपने घर में और अपने कारोबार में कुरान पाक को नाफज करना, यानी कुरान पाक के अहकाम पर अमल करना, ये हमारे अपने इख्तियार में होता है। यानी इसके लिए तो हमें किसी से इजाजत नहीं लेनी, तो ये हमारे अपने इख्तियार में है। इसलिए ये हमारा अव्वलीन फर्ज है, यानी हमारा सबसे पहला फर्ज है, ये है कि हम कुरान पाक के अहकाम को अपनी जाती जिंदगी में, अपने घर में और अपने कारोबार में उसको नाफज करें। क्योंकि इस काम के लिए खुद पर कुरान पाक के अहकाम को नाफज करना, किसी से हमने उसके बारे में नहीं पूछना, ये हमारा अपना इख्तियार है और ये हमारा अव्वलीन फर्ज है, यानी सबसे पहला फर्ज है। और इसके बाद अपने खानदान में, यानी अपने जो खानदान है, अपने भाई हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, मामा, चाचा और जो दूसरे लोग हैं, उनको उनको समझाना चाहिए। अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों को, अपने शहर में, अपने शहर वालों को, अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में इसके अहकाम को नाफिज और राइज करना हमारा मकसद और हमारा मिशन होना चाहिए। यानी इस बात को दोबारा समझ लें कि सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी जाती जिंदगी में, अपने घर में और अपने कारोबार में कुरान पाक को नाफज करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। क्योंकि इस काम के लिए हमने किसी से नहीं इजाजत लेनी, किसी से नहीं पूछना, ये हमारे अपने इख्तियार में है। ये तो हमारा फर्ज हो गया। उसके बाद अपने खानदान में, हो सकता है खानदान में कोई लोग जो हैं वो कुरान पाक अमल ना कर रहे हो, तो हमें उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। फिर अपने मोहल्ले में, हो सकता है हमारे पड़ोसी नमाज ना पढ़ रहे हो या कुरान पाक की तिलावत ना कर रहे हो या अल्लाह ताला के हुक्मों पर ना चल रहे हो, तो हमें उनको समझाना चाहिए। फिर अपने शहर में, फिर अपने मुल्क में, और फिर ये कोशिश होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कुरान पाक के अहकाम को नाफज और राइज किया जाए। ये करना हमारा मकसद और हमारा मिशन होना चाहिए। ओके। इसके बाद कुरान पाक का हम पर पांचवा हक ये है कि इसे दूसरों तक पहुंचाएं। यानी ये कुरान पाक का पांचवा हक है। चार हक आपने देख लिए, कौन कौन से थे? सबसे पहले ईमान लाना, इज्जत और एहतराम करना, पहला हक हो गया। फिर पढ़ना, दूसरा हक हो गया। फिर उसको समझना, तीसरा हक हो गया। फिर उस पर अमल करना, ये चौथा हो गया। अब है कि इस कुरान पाक को दूसरों तक पहुंचाएं, ये हमारा पांचवा हक है, कुरान पाक का पांचवा हक है। याद रखें कि मुसलमानों को, यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत वसत बनाया गया। उम्मत वसत यानी दरमियानी उम्मत। ये दरमियानी उम्मत क्या है? अभी आपको पता चलता है कि उम्मत वसत बनाया गया ताकि ये उम्मत लोगों पर गवाह बने, जैसे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा इन पर गवाह बने। अच्छा, अभी अभी उम्मत वसत की बात करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज, जो हज्जतुल विदा था, उसके मौके पर मैदान अरफात वो जगह है जहां पे सब हाजी जो है वो हज के दिन इकट्ठे होते हैं, मैदान अरफात।
मैदान अरफात में लोगों को मुखातब करके पूछा था, लोगों को यानी आवाज दे के मुखातब करके पूछा था कि क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया? तो सब ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठा के कहा था कि ए अल्लाह, आप भी गवाह रहना कि मैंने ये कुरान पाक पहुंचा दिया। अब मैं उम्मत वसत की बात आपको समझाऊंगा कि पहले कुरान पाक और मुसलमानों के दरमियान कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी कुरान पाक था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और फिर सारे लोग थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया कुरान पाक। अब वसत में हम हैं, अब दरमियान में हम हैं, यानी एक तरफ अल्लाह का पैगाम है, दरमियान में हम हैं और फिर पूरी इंसानियत है, पूरे इंसान है। तो अब अल्लाह का पैगाम हमारे पास है, यानी ये किताब हमारे पास है, मुसलमानों के पास है। अल्लाह के पैगाम और लोगों के दरमियान अब हम हैं, हम उम्मत वसत हैं, यानी हम दरमियान में हैं। अब हमारा फर्ज है कि अब हमसे पूछा जाएगा, हमारे ऊपर लोगों की गवाही दी जाएगी, यानी ये पूछा जाएगा लोगों से कि क्या इन लोगों ने, ये मुसलमानों ने जिनके पास कुरान पाक था, जिनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई थी, जिनको उम्मत वसत अल्लाह ताला ने बनाया था, क्या उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया? यानी हमसे ये सवाल किया जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम भी अपना फर्ज पूरा कर सकें। याद रखें कि अब हमसे सवाल होगा कि तुम जो है वो उम्मत वसत थे, तुम जो थे वो दरमियान में थे, एक तरफ कुरान था यानी अल्लाह का पैगाम था, दरमियान में तुम थे और उसके बाद दूसरे लोग थे। तो क्या तुमने ये कुरान पाक लोगों तक पहुंचाया? तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम अगर ये पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें तो फिर इसका मतलब है कि हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारी मदद फरमाए और हम कुरान पाक के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत अहम टॉपिक पढ़ा है, ये जो कि है कि कुरान पाक के हुकूक। तो अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने 4 सवाल बनाने हैं आज के टॉपिक पर और फिर 4 लोगों तक यही पैगाम आपने पहुंचाना है कि कुरान पाक के हम पर कौन से हुकूक हैं और हमें उन हुकूक को पूरा करना यानी किस तरीके से पूरा करना चाहिए। ये 4 लोगों तक आपने पहुंचाना है। ओके, चलें, शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।